कहानी की स्टार्टिंग में हम फीमेल लीड किन और मैन लीड मू को देखते हैं जो कि किस करने जाने लगते हैं। पर तभी किन उसे रोकते हुए कहती है, मिस्टर मू, कल हमारी मिस्टर जाओ के साथ मीटिंग है, तो अभी आप कुछ न करें। पर मू उसके साथ रोमांस करने लगता है। बाद में वो मिस्टर मू को रेडी करते हुए उसे किस करती है और कहती है कल का पेमेंट, तो मिस्टर मू उसे कार्ड निकाल कर देने लगता है। वो लेने लगती है पर मू उस कार्ड को बेड पर फेंक देता है और बोलता है, इस पैसे से तुम अपने लिए कार बाय कर लेना, जिससे तुम्हें और भी मैन लाइक करेंगे। वो हाँ बोलती है तो मू सोचता है, मुझे नहीं पता था ये इतने दिनों से मेरे साथ सिर्फ पैसे के लिए रहती है। उधर किन वॉशरूम में आकर सोचती है, मू तुम अभी भी मेरे साथ रूड ही हो। किन फिर कंपनी आती है तो मैनेजर बोलती है, सेक्रेटरी किन, अच्छा हुआ आप फाइनली कंपनी आ गई। पता नहीं मिस्टर मू को क्या हुआ है, वो मीटिंग में नहीं जा रहे। शायद लगता है उनकी फियांसी वापस आ रही है, इसलिए वो अपनी ग्रैंडमा के पास जाने वाले हैं। किन हैरान हो जाती है। उधर मुंह गुस्से से बोलता है, मिस्टर जाओ यहाँ क्यों नहीं आए। किन जाकर माफी मांगते हुए बोलती है, मिस्टर जाओ की सेक्रेटरी ने अभी कॉल किया था, वो बीमार है इसलिए वो यहाँ नहीं आ पाएंगे। वो कहता है ठीक है, तो किन जाने लगती है। वो बोलता है, मेरे लिए कॉफी बना कर लाओ। वो पूछती है, कॉफी गरम या कोल्ड। तो वो बोलता है गरम। फिर वो पूछती है, इसमें शुगर या मिल्क रहेगा। वो बोलता है मिल्क। किन बोलती है ठीक है, फिर वो कॉफी बनाकर लाती है। मुंह बोलता है, किसने कहा मुझे टी पीनी है। वो कहती है, अभी आपने बोला था कि गरम कॉफी मिल्क के साथ चाहिए। मुंह कुछ नहीं बोल पाता है। बाद में किन से मैनेजर बोलती है, प्रेसिडेंट ने आज डिनर पार्टी रखी है और वो भी उस डीन के साथ। मैंने सुना है वो अच्छा पर्सन नहीं है। किन बोलती है, तुम चिंता मत करो, मुझे मुंह जाने के लिए नहीं बोलेगा। फिर किन मुंह के पास आती है और कहती है, मैंने आपके लिए मिस्टर डीन को देने के लिए टाई प्रिपेयर कर दिया है। वो कहता है ठीक है। फिर वो बोलता है, आज के डिनर पार्टी में तुम भी मेरे साथ चलना। किन तो यह सुनकर शॉक हो जाती है। बाद में मिस्टर डीन वेट कर रहा होता है, तभी वहाँ मुंह और किन आते हैं। उन्हें देखकर मिस्टर डीन खुश हो जाता है और हग करने जाता है, पर तभी वो किन को देखकर उसको पकड़ लेता है और बोलता है, मिस्टर मुंह, तुम्हारे पास इतनी ब्यूटीफुल वुमेन है, तुम्हें ये मुझे पहले बताना चाहिए था। मुंह बोलता है, हम बैठकर बात करते हैं। मिस्टर डीन बोलता है, हाँ ठीक है। फिर वो किन को अपने साथ लाकर बिठाता है। किन मिस्टर डीन के साथ वाइन ट्विस्ट करती है। डीन बोलता है, तुम बहुत ब्यूटीफुल हो, और मुंह से पूछता है, तुम अपनी सेक्रेटरी को कितना पे करते हो। वो बोलता है, ये बहुत दिनों से मेरे साथ काम करती है, थोड़े से पैसे ही इसके लिए काफ़ी हैं। किन तो हैरान हो जाती है मुंह की बातें सुनकर। वो सब वाइन पीने लगते हैं, तभी किन से मास्टर डीन के ड्रेस पर वाइन गिर जाता है। किन माफ़ी मांगने लगती है। मिस्टर डीन बोलता है, कोई बात नहीं, बस तुम मेरा ड्रेस साफ करने में हेल्प कर दो, और किन को पकड़कर ले जाने लगता है। किन मुंह से हेल्प करने के लिए बोलती है। मुंह बोलता है, तुमने ही मिस्टर डीन के ड्रेस गंदा किया है, तो अब जाकर उनकी हेल्प करो। मिस्टर डीन किन को बाथरूम में लाता है कि उससे माफ़ी मांगे। किन उससे माफ़ी मांगने लगती है, पर वो बोलता है, मैं बहुत अच्छा पर्सन हूँ तुम जैसी ब्यूटीफुल वुमेन के लिए, और उसके हाथ पर किस करने लगता है। उधर मुंह जा रहा होता है। असिस्टेंट बोलता है, मिस्टर मुंह, आपने इतनी वाइन क्यों पी ली, आपकी कंडीशन खराब हो गई है। मुंह बाथरूम में आकर वॉमिटिंग करने लगता है। उधर किन सोचती है, मिस्टर मुंह के साथ मैं इतने दिनों से रहती आई हूँ, पर क्या उनके दिल में मेरे लिए कोई फीलिंग्स नहीं है, जो उन्होंने मुझे मिस्टर डीन के साथ यहाँ भेज दिया। किन मिस्टर डीन से बोलती है, हम एक डील करते हैं। मिस्टर डीन हंसते हुए कहता है, मैं कभी इसके बदले कोई डील नहीं करता हूँ जो हम अभी कर रहे हैं। और फिर वो किन के साथ दोबारा से रोमांस करने लगता है। किन डरते हुए कहती है, मैं मिस्टर मू की पर्सनल सेक्रेटरी हूँ, क्या आपको फ्यूचर में मेरी हेल्प नहीं चाहिए होगी। मिस्टर डीन बोलता है, क्या मतलब। तो किन बोलती है, मिस्टर मू को कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए मैं आपकी हेल्प करूंगी, हो सकता है वो आपसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से मना कर दे। मिस्टर डीन बोलता है, ठीक है, पर तुम मुझसे झूठ बोलने की कोशिश मत करना, और चला जाता है। किन की तो डर की वजह से कंडीशन खराब हो जाती है। तभी वो मिस्टर मू और वेन की मैरिज के करने की न्यूज़ देखती है और कहती है, वक्त आ गया है हमारे रिलेशनशिप को ख़त्म करने का। फिर वो जा रही होती है, तभी मू अपनी कार को रोक कर किन को कार में बैठने के लिए बोलता है। वो कहती है, मैं मिस्टर मू की कार में बैठ नहीं सकती, ये कार मेरी औकात से बाहर है। मू उसे पकड़कर गुस्से से बोलता है, तुम मेरी कार में नहीं बैठ सकती हो, पर मिस्टर डीन के साथ जा सकती हो। किन बोलती है, हाँ मिस्टर मू, और आपको नहीं लगता कि अब मैंने मिस्टर डीन के ड्रेस की कीमत चुका दी है उनके साथ रहकर। मू किन को कार में ले जाने लगता है, पर किन गुस्से से बोलती है, तुम क्या कर रहे हो। वो बोलता है, हॉस्पिटल चलो। पर किन बोलती है, मैं नहीं जाऊंगी, तुम क्या कर लोगे, मैं अब कंपनी से रिजाइन कर दूंगी, अब से तुम मुझे अपने साथ नहीं रख सकते हो। मू किन को पकड़कर हॉस्पिटल लाता है और डॉक्टर से बोलता है, इसकी अच्छी तरह से पूरी बॉडी का टेस्ट करने के लिए। किन गुस्से से सोचती है, मैं तुम्हारी इस बात को हमेशा याद रखूंगी, आज जो तुमने मुझे बदनाम किया है इसे मैं कभी नहीं भूलूंगी।
फिर किन रिपोर्ट लेकर बाहर आती है। मुंह बाहर ही वेट कर रहा होता है। किन जाने लगती है। वो कहता है रिपोर्ट मिल गई। वो कहती है मैं रिजाइन देने वाली हूँ तो तुम्हें मेरी पूरी बॉडी की रिपोर्ट देखने की जरूरत नहीं है। अब से मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। मुंह बोलता है तुम्हें नहीं पता, तुमने पहले ही मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है। अगर तुम कॉन्ट्रैक्ट को ब्रेक करती हो तो तुम्हें 10 मिलियन देने होंगे। किन बोलती है ठीक है, हमारे कॉन्ट्रैक्ट को संपन्न होने में बस 3 मंथ्स का टाइम है, तो मैं कंपनी के दूसरे ब्रांच में जाकर काम सीखना चाहती हूँ। वो किन का हाथ पकड़कर बोलता है तुम मुझसे अब दूर जाना चाहती हो। किन बोलती है ऐसा नहीं है, वैसे भी अब तुम्हारी फियांसी आ गई है तो तुम मुझसे दूर रहो, तुम भी यही चाहते होगे। वो बोलता है तुम मेरे साथ नाइट स्पेंड करने में ही अच्छी थी, ना कि वर्क में, और उसे किस करने जाता है। पर किन अपना फेस साइड कर लेती है और कहती है मुझे पता है तुम दूसरे के यूज़ किए हुई चीज़ों को अपने साथ रखना पसंद नहीं करोगे, तो मुझे जाने दो। वो उसका रिपोर्ट लेकर बोलता है रिपोर्ट में तो ऐसा कुछ नहीं आया है। किन गुस्से से अपनी रिपोर्ट लेते हुए कहती है शायद इस पे गलत आया हुआ है, और जाने लगती है। वो बोलता है तुम्हारी आइडेंटिटी ही क्या है। तो किन भी गुस्से से बोलती है तुमने कभी भी मुझे कोई आइडेंटिटी दी है जो तुम मुझसे पूछ रहे हो। वो उसे पकड़कर बोलता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की, और मैंने ही तुम्हें इतना कॉन्फिडेंस दिया है जिससे अभी तुम सरवाइव कर रही हो। क्या तुम्हें नहीं पता तुम्हारी मॉम के बिल की पेमेंट कहाँ से होती है। वो कहती है मेरी मॉम का ध्यान रखने के लिए थैंक यू, और जाने लगती है। वो बोलता है तुम बाद में अपने डिसीजन पर रिग्रेट मत करना। किन बोलती है चाहे मुझे कितनी भी परेशानी क्यों ना हो, मैं इसके बाद तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करूंगी, और चली जाती है। वो कॉल करके असिस्टेंट से बोलता है मूव ग्रुप की दूसरी ब्रांच में मिस किन को शिफ्ट करने का प्रिपरेशन करो। असिस्टेंट बोलता है पर सेक्रेटरी का पोजीशन का क्या होगा। वो कहता है इसे खाली ही रहने दो। बाहर वो वेट कर रहा होता है, तभी वहाँ यान अपनी कार से आता है। मुंह उसे हेलो करता है। यान बोलता है हमारी कॉपरेशन का बहुत टाइम हो गया है, फाइनली अभी हम मिल रहे हैं। तभी यान किम को वहाँ देख लेता है और बोलता है क्या तुम्हें यहाँ से निकाल दिया गया है, पर कोई बात नहीं, मैं तुम्हें अपनी कंपनी में रख सकता हूँ। मुंह बोलता है तुम्हारी कंपनी से लोग मेरी कंपनी में आते हैं। तो यान बोलता है हाँ शायद, इसीलिए तुम अपने एम्प्लॉय को अच्छे से पहचान नहीं पाते हो। मैं और किन एक साथ ही स्टडी किए हैं, मुझे पता है किन कितनी टैलेंटेड है, इसलिए मैं किन तुम्हें अपनी कंपनी में हायर करना चाहता हूँ। मुंह बोलता है क्या तुम्हें लगता है तुम उसे अपनी कंपनी में ले जा पाओगे। यान बोलता है तुम्हें कुछ ज्यादा ही कॉन्फिडेंस है। किन यान से बोलती है थैंक यू, पर मैं अभी तुम्हारी कंपनी ज्वाइन करना नहीं चाहती हूँ, मुझे पहले अपने करियर के बारे में प्लान बनाने की ज़रूरत है। वो कहता है ठीक है कोई बात नहीं, तुम्हारे लिए यान ग्रुप का दरवाज़ा हमेशा ओपन रहेगा, जब तुम चाहो हमारी कंपनी ज्वाइन कर सकती हो। वैसे मैं तुम्हारी ही कंपनी के ब्रांच में जाने वाला हूँ मीटिंग के लिए, तो फिर बात करते हैं। किन बोलती है थैंक यू, अब मैं चलती हूँ, और वहाँ से चली जाती है। फिर वो घर आकर अपनी डायरी को देखकर बोलती है अब इसे पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है, और अपना फ़ोन निकाल कर अपनी और मुंह की सेल्फी को देखकर इमोशनल हो जाती है। फिर उसे डिलीट कर देती है। बाद में वो अपनी कंपनी के न्यू ब्रांच में आती है। मैनेजर वहाँ आकर उसका वेलकम करता है। तभी वहाँ मिन आकर बोलती है मैनेजर इससे प्रेसिडेंट ने अपनी सेक्रेटरी से निकाल दिया है, ये यहाँ भी आकर हमारे काम को ख़राब करेगी। किन बोलती है आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, अगर मेरा काम ठीक नहीं होगा तो मैं यहाँ से चली जाऊँगी। फिर वो चली जाती है। मैनेजर बोलता है मुझे लगा ये प्रेसिडेंट की पर्सनल सेक्रेटरी अभी भी है, पर इसे तो काम से निकाल दिया गया है। उधर किन के स्टमक में पेन होने लगता है, तभी उसके फ़ोन पर मुंह का कॉल आने लगता है, पर किन वहाँ से बाथरूम चली जाती है। उधर मिन ये सब देखकर उसके पीछे जाती है। मुंह उधर कॉल करता है तो किन कॉल नहीं उठाती है। किन जब बाथरूम में चली जाती है तो मिन वहाँ आकर डोर को बाहर से लॉक कर देती है। बाद में किन दरवाज़ा खोलने लगती है, पर दरवाज़ा तो बाहर से लॉक होता है। किन की कंडीशन ख़राब होने लगती है और वो नीचे गिर जाती है। उधर मुंह का कॉल जब किन नहीं उठाती है तो गुस्से से वो कंपनी में आ जाता है। मिन प्रेसिडेंट को देखकर हैरान हो जाती है और कहती है आप यहाँ कैसे। मुंह बोलता है मिस्टर यान को यहाँ बुलाओ मीटिंग के लिए। फिर वो मीटिंग में आकर मैनेजर को बुलाता है। मैनेजर भागते हुए जल्दी से मिस्टर मुंह के पास आता है। मुंह बोलता है मैंने तुम्हें किन का ध्यान रखने के लिए बोला था, वो कहाँ है। मिन जल्दी से बोलती है वो कुछ काम करने गई है। मुंह बोलता है कौन सा काम करने गई है जो वो मेरा कॉल नहीं उठा रही है। मैनेजर बोलता है शायद हमने उन पर ध्यान नहीं दिया। मुंह गुस्से से बोलता है मुझे ये सब नहीं पता, अभी जल्दी से जाकर उसे यहाँ बुला कर लाओ। मैनेजर बोलता है हाँ मैं अभी जा रहा हूँ। मिन भी जल्दी से बाहर आती है। मैनेजर मिन को पकड़कर बोलता है किन कहाँ है, तो वो कहती है मैंने उसे बाथरूम में लॉक कर दिया है। वो कहता है अब हम क्या करेंगे। मिन जल्दी से बोलने लगती है प्लीज़ आप मेरी हेल्प कीजिए किन को वहाँ से निकालने में, अगर मिस्टर मुंह को पता चला तो मैं तो बर्बाद हो जाऊंगी। मैनेजर बोलता है ठीक है मैं जाकर देखता हूँ। उधर बहुत वक्त तक मुंह वेट करने के बाद बोलता है तुम जाकर चेक करो। उधर किन बाथरूम में मदद के लिए नॉक कर रही होती है।
असिस्टेंट किन का बैग और फ़ोन लाकर देते हुए बताता है ये मुझे उनके डेस्क पर मिला है और कंपनी के सीसीटीवी कैमरे अभी ठीक नहीं हैं, इसलिए मुझे पता नहीं चल पाया वो कहाँ गई है। मुँह बोलता है वो अपने फ़ोन को छोड़कर कहाँ जा सकती है। उधर यान भी कंपनी में आ जाता है और वो एम्प्लॉय को बात करते हुए सुनता है जहाँ वो बोल रहे होते हैं, हमने सुना है मिस्टर मू अपनी सेक्रेटरी किन को ढूंढ रहे हैं और बहुत गुस्से में हैं। तभी वहाँ मू भी आ जाता है। यान उसे पकड़कर बोलता है किन कहाँ है, उसे क्या हुआ है। मिन बोलता है मैं नहीं जानता, मैं भी उसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर मुंह बाहर आकर किन को आवाज़ देने लगता है और सभी जगह ढूंढने लगता है। यान भी किन को ढूंढ रहा होता है। उधर किन उनकी आवाज़ सुनकर बोलती है मैं यहाँ हूँ, पर वो बहुत वीक होती है इसलिए उससे ठीक से बोला नहीं जा रहा होता। तभी मैनेजर पीछे से आकर किन का डोर ओपन कर देता है, पर किन तो वहीं बेहोश हो जाती है। मैनेजर किन को लेकर जाने लगता है, तभी वहाँ यान और मुंह ढूंढते हुए आने लगते हैं। मैनेजर तो शॉक हो जाता है। यान आकर जल्दी से किन के पास आता है और बोलता है इसे क्या हुआ है। मैनेजर डर कर बोलने लगता है मैं तो अभी अभी यहाँ आया हूँ, मुझे कैसे पता, मैं तो उन्हें हॉस्पिटल ले जा रहा था। यान फिर किन को उठाकर ले जाता है। हॉस्पिटल में यान किन से बोलता है तुम्हें बहुत ज़्यादा फीवर हो गया था। किन उसे हॉस्पिटल लाने के लिए थैंक यू बोलती है। वो कहता है जब तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं थी तो तुम्हें जॉब पर आने की क्या ज़रूरत थी। किन बोलती है मैं ठीक हूँ, मुझे किसी ने बाथरूम में लॉक कर दिया था इसलिए मुझे और ज़्यादा डर लगने लगा था। मैं घर जाकर रेस्ट करूंगी तो ठीक हो जाऊंगी। बाहर मुंह भी आ गया होता है। ज्ञान बोलता है तुम्हें शायद किसी ने बाथरूम में जानबूझकर बंद कर दिया था। वो कहती है मुझे इसके बारे में नहीं पता, मैं कल जॉब पर जाऊंगी तो उसके बारे में पता करूंगी। वो कहता है तुम इतनी बीमार हो फिर भी तुम जॉब पर जाओगी। किन बोलती है मैंने अभी नया डिपार्टमेंट ज्वाइन किया है, अगर मैं जॉब पर नहीं जाऊंगी तो अच्छा नहीं होगा। यान बोलता है तुम्हें वहां जाकर निचले लेवल की जॉब करने की क्या ज़रूरत है, तुम मेरे साथ चलो, मेरी सेक्रेटरी बनकर जॉब कर सकती हो। ये सुनकर वहां से मुंह गुस्से से चला जाता है। किन उससे बोलती है मैं अभी 3 मंथ्स तक इस जॉब को छोड़ने का प्लान नहीं बना सकती। वो कहता है ठीक है फिर बाद में। किन जब अपना बिल का पेमेंट करने आती है तो नर्स उसे बताती है आपके हॉस्पिटल बिल का पेमेंट पहले ही कर दिया गया है। किन हैरान हो जाती है, फिर उसे लगता है शायद यान ने उसके बिल का पेमेंट किया है, तो वो उसे थैंक यू बोल देती है। सीन शिफ्ट होता है मुंह के पास, उसकी मॉम का कॉल आता है जहां उसकी मॉम उसे बताती है तुम्हारी फियांसी जी वापस चाइना आ गई है तो तुम उसे लेना भूलना मत। वो कहता है वो इतनी जल्दी कैसे वापस आ गई। मॉम बोलती है तो क्या तुम उसे पिक करने के लिए नहीं जाओगे। वो कहता है ऐसा नहीं है, मैं जाऊंगा। उधर किन भी न्यूज में मुंह को उसकी फियांसी का वेलकम करते हुए देखती है। फिर वो ड्रिंक करने के लिए अपनी फ्रेंड के साथ उसके घर में आई होती है जहां वो मुंह को गाली दे रही होती है। उसकी फ्रेंड बोलती है तुम्हें उसे बहुत जोर से थप्पड़ मारना चाहिए। वो कहती है हाँ, अगर वो फिर से मेरे पास वापस आएगा तो मैं उसे बहुत मारूंगी। और फिर वो दोनों वाइन पीने लगते हैं। तभी मुंह का कॉल आने लगता है। किन कॉल उठाती है। वो कहता है तुम कहाँ हो। तो किन बोलती है मैं तो घर पर अपनी फ्रेंड के साथ वाइन पी रही हूँ। तभी उसकी फ्रेंड बोलती है तुम अभी नहीं घर जाना। किन बोलती है हाँ। वो ये सुनकर कॉल कट कर देता है। बाद में वो उसकी फ्रेंड के घर पर आता है और डोर नॉक करता है। किन अपनी फ्रेंड को डोर खोलने के लिए बोलती है, पर वो तो पहले ही ड्रंक हो चुकी होती है इसलिए किन ही पूछती है कौन है और आकर डोर ओपन करती है। वहाँ मुंह को देखकर वो हैरान हो जाती है। मुंह उसे पकड़कर उठा लेता है और फिर वो किन को घर लाता है और उस पर गुस्सा करते हुए कहता है तुम दूसरों के घर जाकर ड्रिंक कैसे कर सकती हो, हम 3 दिन से एक दूसरे से नहीं मिले हैं। किन बोलती है तुम्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता होगा ना, और उसे पकड़कर बोलती है तुम तो मुझे पसंद नहीं करते हो और उसे किस करने जाती है। पर मुंह उसे रोकते हुए कहता है तुम तो मुझसे गुस्सा थी। किन बोलती है हाँ, मैं तुमसे गुस्सा क्यों ना हूँ, मैं चाहती हूँ तुम मुझे अपना बॉस कहो। मुंह समझ जाता है ये बहुत ड्रिंक है। किन फिर उसके पास ही सो जाती है। मुंह उसे बोलता है मैं शावर लेकर आता हूँ और चला जाता है। किन तभी होश में आ जाती है और वो ड्रंक कंडीशन में ही विंडो से भाग जाती है। फिर वो कंपनी आती है तो उसके पैरों में चोट लगी होती है जंप करने की वजह से। मेन ये देखकर बोलती है तुम्हें पता नहीं हमेशा कुछ न कुछ क्यों होता रहता है। किन बोलती है मेरे बारे में दोबारा बात मत करना, नहीं तो मैं तुम्हें अच्छे से सबक सिखाने वाली हूँ। और फिर वो अपना काम करने लगती है। तभी उसके पास कॉल आता है। फिर वो ब्लाइंड डेट पर आती है। मिस्टर सैंग बोलते हैं तुम्हें ये प्लेस ठीक नहीं लगा। किन कुछ नहीं बोलती है तो वो बोलता है मुझे नहीं पूछना चाहिए था। और फिर बोलता है तुम अब सेक्रेटरी नहीं हो है ना। वो हाँ बोलती है तो मिस्टर सैंग बोलते हैं कोई बात नहीं। किन बोलती है मैं इसलिए इतने एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट में आना नहीं चाहती थी। फिर वो दोनों ड्रिंक ट्विस्ट करते हैं। मिस्टर सैंग फिर किन के लिए केक मंगवाते हैं। किन खुश होकर टेस्ट करती है तो उसमें से रंग निकलता है। किन हैरान होकर पूछती है क्या ये रंग आपने रखवाया है।
वो कहता है हाँ, मैं तुमको बहुत टाइम से लाइक करता हूँ और मैंने ये स्पेशल तुम्हारे लिए बनवाया है। और फिर वो घुटनों पर बैठकर किन को प्रपोज करते हैं। किन तो हैरान हो जाती है। तभी वहाँ मुंह आ जाता है और उसका हाथ पकड़कर बोलता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसका प्रपोजल एक्सेप्ट करने की। वो कहती है मैंने एक्सेप्ट नहीं किया है। वो कहता है अच्छा, तो तुम यहाँ ब्लाइंड डेट पर आने के लिए मेरे ही कार्ड का यूज़ कर रही हो पैसे खर्च करने के लिए। किन बोलती है मैंने कोई पैसे खर्च नहीं किए हैं और कार्ड में जो पैसे हैं वो मेरे हैं। अगर मैं उन्हें खर्च भी करूं तो तुम्हें इससे प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। मुंह बोलता है इसका मतलब ये पर्सन बहुत पावरफुल है। मिस्टर सेंग मुंह का हाथ पकड़कर किन को परेशान करने से मना करते हैं। मुंह गुस्से से बोलता है लगता है तुम मेरी आइडेंटिटी नहीं जानते हो। मैं हाउ ग्रुप का प्रेसिडेंट हूँ मिस्टर मुंह। ये सुनकर तो मिस्टर सेंग हैरान हो जाते हैं। मुंह गुस्से से किन से पूछता है तुम इसके साथ जाओगी या मेरे साथ। किन परेशान हो जाती है और मिस्टर सेंग से बोलती है मैं बाहर जाकर उनसे बात करती हूँ, तब तक आप खाना खाइए। मुंह किन को पकड़कर बाहर ले जाने लगता है। किन बोलती है मेरे पैरों में चोट लगी है, तुम धीरे चलो। मुंह बोलता है तुम्हारे पैरों में चोट लगी थी फिर भी तुम यहाँ ब्लाइंड डेट पर आना नहीं भूली। और किन को ले जाने लगता है पर तभी वहाँ मुंह की फियांसी बेन और मुंह की मदर आ जाती हैं। बेन मुंह को देखकर कहती है क्या तुम भी यहाँ खाना खाने के लिए आए थे। वो किन को छोड़ देता है और हाँ बोलता है। मॉम तो गुस्से से मुंह को देखने लगती है। बेन फिर किन को देखकर बोलती है तुम कौन हो, क्या तुम भी मुंह के साथ डिनर करने आई थी। किन बोलती है नहीं, मैं अपने फ्रेंड के साथ यहाँ डिनर करने आई थी, हम बस कोइंसिडेंस से मिल गए हैं। तभी वहाँ मिस्टर सेंग आ जाते हैं और कहते हैं क्या ये तुम्हारी फ्रेंड है। किन जल्दी से मिस्टर सेंग के हाथ पकड़ लेती है और कहती है नहीं, ये मेरे फ्रेंड्स नहीं हैं, हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। पर मुंह किन का हाथ पकड़ लेता है और बोलता है तुम्हें समझ नहीं आ रहा। किन परेशान होकर बोलती है हमें और भी काम है, हमें जाने दो। और अपना हाथ छुड़ाकर चली जाती है। मुंह भी जाने लगता है पर मॉम उसे गुस्से से रोक लेती हैं। बाद में मुंह किन के घर आता है। उसका पीछा बेन भी कर रही होती है और वो किन के घर को देखकर गुस्सा करने लगती है। इधर मुंह किन का दरवाज़ा नॉक करता है और डोर जल्दी से खोलने के लिए बोलता है। किन डोर नहीं खोलती है और कहती है अभी बहुत लेट हो गया है, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए, यहाँ से चले जाओ। पर मुंह तो दरवाज़ा नॉक कर रहा होता है और बोलता है क्या तुम चाहती हो मैं यहाँ तमाशा करूँ, जल्दी से डोर ओपन करो। किन फिर दरवाज़ा खोल देती है। मुंह उसे पकड़कर बोलता है तुम और सेंग ब्लाइंड डेट पर क्यों गए थे। किन बोलती है तुम्हारी मैरिज हो रही है तो अब तुम्हें मेरी फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुंह बोलता है भले ही मैं मैरिज कर लूँ पर फिर भी तुम मेरी ही रहोगी। किन गुस्से से बोलती है तुम मुझे अपनी मिस्ट्रेस बनाकर रखना चाहते हो। मुंह बोलता है मैं फिर से हमारे कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यू करना चाहता हूँ। किन बोलती है मुझे अब कॉन्ट्रैक्ट साइन करने की ज़रूरत नहीं है। मुंह बोलता है ये तुम डिसाइड नहीं करोगी, क्या तुम्हें पता है मुझे यहाँ आने में कितना टाइम लगा है। वो कहती है मुझे इससे क्या करना है, तुम्हें यहाँ आने की ज़रूरत नहीं थी। मुंह उसे पकड़कर अपने पास बिठा लेता है और बोलता है मैं आज यहीं रहने वाला हूँ, मैं नहीं जाऊँगा। किन उसे दूर करके जाने लगती है पर मुंह उसे पकड़कर बोलता है मेरी मॉम ने मुझे ये मैरिज करने के लिए मजबूर किया है। वो कहती है तुम झूठ मत बोलो, तुम पूरे हुआ ग्रुप को कंट्रोल करते हो और अपनी मॉम से डरते हो। मुंह उसे पकड़कर बोलता है मेरे डैड ने मेरी मॉम को चीट किया था, इसलिए मेरी मॉम ने सुसाइड करने का ट्राई किया, पर मेरे डैड उसमें मर गए और मेरी मॉम बच गई। मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ, अगर मैं उनकी बात नहीं मानूंगा तो वो मुझे फिर से छोड़कर मत चली जाए, इसी वजह से मैं उनसे डरता हूँ, वरना वो मुझे फिर से सुसाइड करने की धमकी देंगी। वो मुझ पर हमेशा अपनी नज़र रखती हैं, मैं क्या क्या करता हूँ, किससे मिलता हूँ, सब कुछ। किन उसकी बात समझ लेती है। फिर वो कंपनी में अपना लंच कर रही होती है, तभी उसे वॉमिटिंग फील होने लगता है। वहाँ मिन आकर बोलती है क्या तुम प्रेग्नेंट हो। किन बोलती है मेरी तबीयत ख़राब है और वहाँ से जल्दी से बाथरूम में जाती है। मिन उसे देखकर हंसती है। किन को तभी मुंह की मॉम का मैसेज आता है। फिर वो मॉम से मिलने आती हैं। मॉम उसे बैठने के लिए बोलती हैं और उसे एक चेक देते हुए कहती हैं इस चेक में तुम अमाउंट भर दो, तुम्हें जितने पैसे चाहिए मैं उसे देने के लिए रेडी हूँ, पर तुम मुंह को छोड़ दो। किन बोलती है आपको मुझे पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, मुझे मिस्टर मुंह ने इतने टाइम में ऑलरेडी बहुत पैसे दे दिए हैं, मुझे और पैसे की ज़रूरत नहीं है और मैंने पहले ही मिस्टर मुंह को छोड़ दिया है। मॉम बोलती है तो फिर तुम कल मिस्टर मुंह के साथ क्यों थी। वो कहती है हम बस इत्तेफाक से मिल गए थे और मैं अभी भी कंपनी में काम करती हूँ तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट बना हुआ है, अगर मैं उसे तोड़ूंगी तो मुझे 10 मिलियन देने होंगे। मॉम बोलती है तुम इसकी फिक्र मत करो, मैं तुम्हें ये पैसे दे दूंगी। वो कहती है थैंक यू, पर मुझे लगता है आप मुझे गलत समझ रही हैं, आपको ये पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। ये सब बेन भी चुप कर देख रही होती है। मॉम बोलती हैं ठीक है। किन जाने लगती है तो मॉम बोलती हैं तुम ध्यान रखना, मिस्टर मुंह जल्द ही मैरिज करने वाला है। क्या तुम्हारे साथ मिस्टर मुंह कल घर गया था। मैं नहीं चाहती कि तुम उसके साथ फिर से रहो। किन वहाँ से चली जाती है। फिर बाद में अपना टेस्ट करती है तो वो प्रेग्नेंट होती है। मॉम मुंह की कंपनी में आती है और कहती है मिस्टर मुंह कहाँ है, मुझे उससे मिलना है।
मैनेजर बोलती है मिस्टर मू मीटिंग में है मैडम, अगर आपको कोई काम है तो आप मुझे बताइए। मॉम बोलती है जाओ और सेक्रेटरी से किन का जो जॉब का कॉन्ट्रैक्ट है वो लेकर आओ। वो कहती है शायद मिस्टर मू ये नहीं चाहते हैं। मॉम बोलती है क्या मेरी बातों की इस कंपनी में कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। मैनेजर सोचती है मुझे ये पहले पता होता तो मैं मिस बेन से इतना पैसा कैसे ले पाती। फिर वो जाकर बेन को कॉल करती है और पूछती है ओल्ड मैडम कंपनी में आकर मिस किन का कॉन्ट्रैक्ट मांग रही हैं, क्या मैं उन्हें दे दूं। बेन बोलती है बिल्कुल, वो जैसा बोलती है वैसा करो। मैनेजर बोलती है ठीक है। बाद में मॉम वो कॉन्ट्रैक्ट फाड़ रही होती है, तभी वहाँ मुंह आ जाता है और बोलता है आप ये क्या कर रही हैं। मॉम बोलती है तुम्हें अब किन के साथ ब्रेकअप करना होगा। मुझे नहीं पता तुमने किन के साथ क्या किया है, पर तुम शादी सिर्फ बेन से ही करोगे। क्या तुम चाहते हो कि अपने फादर की तरह अफेयर्स करो। मुंह बोलता है मैं उसका ख्याल रखूंगा। मॉम बोलती है मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि मैं तुम पर बैठ कर नजर रख सकूं, इसलिए मैं इसी वक्त इस रिश्ते को ख़त्म कर देती हूँ। और वो कॉन्ट्रैक्ट फाड़ कर फेंक देती है। मुंह मना करता है पर मॉम बोलती है अब ये कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया है तो अब तुम किन को छोड़ दो और उसके पास दोबारा मत जाना, नहीं तो तुम्हारे और उसके लिए अच्छा नहीं होगा। वो कहता है ठीक है आप अब जाइए, मुझे कुछ काम करना है। मॉम जाते वक्त बोलती है तुम मेरे बेटे हो, मुझे दोबारा परेशान मत करना। बाद में मुंह फिर से रोड पर वेट कर रहा होता है। किन आती है तो उसे स्मोकिंग करता हुआ देखती है और जाने लगती है। मुंह बोलता है तुम प्रिटेंड मत करो जैसे तुमने मुझे नहीं देखा। किन बोलती है क्या है। मुंह बोलता है तुम मुझे जानबूझकर क्यों इग्नोर कर रही हो। किन बोलती है मैंने सुना है कि तुम्हारी मॉम ने हमारा कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया है। मुंह बोलता है तुम बहुत अच्छे तरीके से इन्फॉर्मेशन जमा करती रहती हो। किन हंसने लगती है तो वो बोलता है मेरे पास कॉन्ट्रैक्ट की एक और कॉपी है। किन बोलती है तुम्हें अपनी न्यू वाइफ को चीट नहीं करना चाहिए, इसलिए मेरे पास बार बार मत आओ। मुंह उसको पकड़कर बोलता है तुम बस मुझे छोड़ना चाहती हो। वो हाँ बोलती है और कहती है मुझे अब कोई पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। तो मुंह बोलता है तुम सच में बस मेरे साथ पैसों के लिए रहती थी। किन बोलती है तो तुम क्या चाहते थे, मैं उसी तरह तुमसे पैसों की वजह से रहूं। अब तुम मुझे मिस्ट्रेस बनने पर मजबूर मत करो। मुंह बोलता है मैंने तुमसे कब कहा है कि मैं तुम्हें मिस्ट्रेस बनाकर रखना चाहता हूँ। किन बोलती है तुम्हारी और मिस बेन की मैरिज होने वाली है, इसके बाद मैं मिस्ट्रेस ही बन जाऊंगी। वैसे भी मैं पहले ही मिस्ट्रेस बन गई हूँ, मैंने ये एक्सेप्ट कर लिया है, इसलिए मुझे तुम दोबारा परेशान मत करना, नहीं तो मुझे यहाँ से शिफ्ट होना पड़ेगा। मुंह गुस्सा हो जाता है और फिर चला जाता है। किन रोने लगती है और अपने बेबी के बारे में सोचने लगती है, जहाँ किस तरह सब उसे एक मिस्ट्रेस बोल रहे होते हैं। बाद में वो हॉस्पिटल आकर अपना टेस्ट करवाती है तो वो प्रेग्नेंट होती है। उसे वहाँ बेन की फ्रेंड देख लेती है और फिर जल्दी से बेन के पास कॉल लगाकर बताती है मैंने अभी किन को हॉस्पिटल में देखा है जहाँ वुमेन अपना प्रेगनेंसी चेक करवाती हैं, लगता है वो तुम्हारे फियांसे के बेबी से ही प्रेग्नेंट है। बेन बोलती है क्या मुंह को इसके बारे में पता चला। वो कहती है शायद नहीं, क्योंकि वो हॉस्पिटल में अकेले ही आई है। मैं उस किन को मुंह फैमिली के बेबी को बर्थ नहीं देने दूंगी। बेन बोलती है तुम ऐसा क्यों करोगी, वो चाइल्ड किन का भी है। तो वो बोलती है उसका चाइल्ड इलेजिटिमेट चाइल्ड है, मैं उसे अच्छे से सबक सिखाने जा रही हूँ, वो तुम्हारी पोजीशन को कैसे हड़प सकती है। किन बोलती है तुम ऐसा उसके साथ कुछ मत करना, तुम पहले उससे पूछ लो वो क्या चाहती है। उसकी फ्रेंड बोलती है बेन तुम बहुत काइंड हो, तुम फिक्र मत करो, मैं उसे खुद ही देख लूंगी। बाद में किन का नंबर आ जाता है। किन अपना कार्ड देकर जाने लगती है, तभी वहाँ एक और पेशेंट की बातों को वो सुनती है, जहाँ वो कहती है मैं अबॉर्शन नहीं कराना चाहती हूँ, पता नहीं मैं फिर से प्रेग्नेंट हो पाऊंगी कि नहीं। किन ये सुनकर वापस जाने लगती है, तभी उसकी मॉम कहती है तुम्हारा बॉयफ्रेंड बिल्कुल अच्छा पर्सन नहीं है, वो तुम्हें सपोर्ट नहीं करेगा, तुम अपने बच्चे को नहीं रख सकती हो। यह सब सुनकर किन अपने बेबी से माफ़ी मांगते हुए बोलती है मैं नहीं चाहती कि तुम मुझे छोड़ कर जाओ, मैं तुम्हें अकेले ही बर्थ दूंगी। तभी वहाँ बेन की फ्रेंड लिन आकर बोलती है जब तुम यहाँ तक आ गई हो तो इस बच्चे को रखने के बारे में सोचना भी मत। किन उसे देखकर बोलती है तुम कौन हो। लिन बोलती है मैं बेन की फ्रेंड हूँ और उसके लिए आई हूँ, तुम अपने इस इलेजिटिमेट चाइल्ड से बेन का घर बर्बाद करना चाहती हो, इसे जल्दी से हटा दो। तो किन बोलती है ये तुम मुझे नहीं बता सकती हो कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं, ये मेरा चाइल्ड है। तो लिन बोलती है मुझे हक है इस चाइल्ड के बारे में बोलने का, क्योंकि ये मूव फैमिली का इलेजिटिमेट चाइल्ड है। किन बोलती है ये चाइल्ड मूव फैमिली से नहीं है। तो लिन गुस्से में बोलती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ब्रदर का बच्चा नहीं है ये बोलने की, मैं तुम्हें अच्छे से समझा रही हूँ, ब्रदर भी नहीं चाहेंगे कि तुम ये चाइल्ड को रखो। किन भी जल्दी से मुंह के पास कॉल करने लगती है, पर कॉल बेन उठाती है और कहती है मैं मुंह के साथ हूँ, वो अभी यहाँ नहीं है, क्या बात है मुझे बताओ। पर किन उससे कुछ नहीं बोलती है। उधर मुंह आता है और पूछता है किसका कॉल था। तो बेन बोलती है सेक्रेटरी किन का, तुम्हें वो बहुत टाइम से कॉल कर रही थी इसलिए मैंने इसे पिक कर लिया। मुंह बोलता है वो क्या बोल रही थी।
उधर किन सर्जरी रूम में होती है। बेन मू को बता देती है वो सर्जरी करवा रही है। मू जल्दी से फ़ोन लेकर किन के पास कॉल करने लगता है, पर किन का फ़ोन बाहर रखा होता है और डॉक्टर उसका सर्जरी कर रहे होते हैं। वो रोते हुए सोचती है अब ये वक्त आ गया है इस रिश्ते को ख़त्म करने का। बाद में वो अबॉर्शन करवा कर बाहर आती है। मू बाहर उसका वेट कर रहा होता है और बोलता है तुम यहाँ क्या कर रही थी। किन बोलती है जब तुम हॉस्पिटल तक आ गए हो तो तुम्हें मिस बेन से पूछना चाहिए, मुझे यहाँ से जाने दो, और जाने लगती है। बेन मुंह से बोलती है अभी किन अच्छी कंडीशन में नहीं है, तुम इसे जाने दो। पर मुंह जाकर किन को उठा लेता है और ले जाने लगता है। किन उससे गुस्से में बोलती है तुम्हें अपनी फियांसी के पास जाना चाहिए। मुंह उसे कार में लाकर बिठा देता है और फिर बोलता है तुमने मेरे चाइल्ड को अबॉर्ट क्यों करवाया। किन बोलती है तुम चाहते थे ना कि मेरे बच्चे मर जाएं। मुंह गुस्से से बोलता है तुमने इसके बारे में मुझसे डिस्कस करना चाहिए था। किन बोलती है तुम मैरिज करने जा रहे हो, तुम्हारी फियांसी भी है और तुम्हारी मॉम भी मुझे पसंद नहीं करती है। तो ये सब देखते हुए मैं भी नहीं चाहती थी कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। ये सब मैंने जानबूझकर नहीं किया था। मुंह फिर कार से किन को घर लाता है और बोलता है तुम्हें अब यहीं रेस्ट करना है। वो कहती है ठीक है। मुंह उसके पैर से सैंडल निकालने लगता है। किन बोलती है मैंने तुम्हारी मॉम से पैसे ले लिए हैं और कॉन्ट्रैक्ट भी ख़त्म हो गया है। मुंह बोलता है तुम्हारा क्या मतलब है। तो किन बोलती है मैं रिज़ाइन दूंगी। मुंह हैरान होकर बोलता है अगर तुम कंपनी छोड़ती हो तो तुम्हें उससे प्रॉब्लम होगा। किन बोलती है मुझे अब इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मुंह वहाँ से चला जाता है। किन बहुत ज़्यादा रोने लगती है। फिर वो अपनी कंपनी में आती है और अपना सामान ले रही होती है। तभी वहाँ मिन आकर बोलती है मिस किन, तुम इतने दिनों से कहाँ थी और अब कहाँ जा रही हो। किन बोलती है तुम्हें ये जानकर अच्छा लगेगा, मैं अब जा रही हूँ। मिन हैरान होकर बोलती है तुम तो यहाँ अच्छी तरह रह रही थी, फिर तुम क्यों जा रही हो। किन उसे फायर वाला लेटर देकर बोलती है मैं नहीं, तुम्हें यहाँ से निकाल दिया गया है। मिन बोलती है ये फेक है, मैं तो यहाँ अच्छे से काम करती हूँ, मुझे यहाँ से क्यों निकाला जाएगा। किन बोलती है मुझे पता है तुम यहाँ जॉब करती हो या इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र करती हो। मिन उसे थप्पड़ लगाने लगती है पर किन उसके हाथ को पकड़कर उसे ही जोर से थप्पड़ लगा देती है और कहती है कंपनी तुम पर ट्रस्ट करने के लायक नहीं है, इसलिए तुम जैसी एम्प्लॉय को यहाँ नहीं रहना चाहिए, और अपना सामान लेकर चली जाती है। मिन तो गुस्सा करती रह जाती है। किन फिर लिन के पास आकर उसके फेस पर पानी फेंक देती है। लिन बोलती है क्या तुम पागल हो। किन बोलती है तुम्हें तो मुझे थैंक यू बोलना चाहिए कि ये पानी गर्म नहीं था, और उसे थप्पड़ भी मारती है। लिन बोलती है अब तुम क्यों मार रही हो। किन बोलती है तुम मिस्टर मू की सिस्टर हो, तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला कि मू ये चाइल्ड नहीं चाहता है। मैं इस बार तुम्हें छोड़ रही हूँ, दोबारा मुझे परेशान करने की हिम्मत भी मत करना, और चली जाती है। लिन तो गुस्से से पागल हो जाती है और कहती है मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, अब ब्रदर भी तुम्हारी हेल्प नहीं करेगा। किन अपने घर पर होती है तभी उसे कॉल आता है। किन बोलती है मॉम, मैंने अब कंपनी से रिज़ाइन कर दिया है, पर आप चिंता मत कीजिए, मैं आपके हॉस्पिटल बिल को पेमेंट करने के लिए दूसरी जॉब ज्वाइन कर लूँगी। उधर से नर्स बोलती है मैं तुम्हारी मॉम की नर्स बोल रही हूँ। किन बोलती है मेरी मॉम कहाँ है। तो नर्स बोलती है वो हॉस्पिटल में ही है, मॉम को उस नर्स ने किडनैप कर लिया होता है। नर्स किन से बोलती है तुम्हारी मॉम की मेंटल कंडीशन फिर से ख़राब हो गई है, इसलिए उन्हें दूसरे वार्ड में शिफ्ट किया गया है, आप चिंता मत करिएगा, हम आपकी मॉम का अच्छे से ध्यान रखेंगे। उधर मॉम तो ये सब सुनकर परेशान हो रही होती है। किन बोलती है ठीक है, मॉम का ध्यान रखने के लिए थैंक्स। फिर किन जा रही होती है तभी उसे 2 पर्सन किडनैप कर लेते हैं। किन जब देखती है तो वो मिन होती है। किन उन्हें देखकर बोलती है मिन, क्या तुम्हें मुझे किडनैप करके डर नहीं लग रहा है। मिन बोलती है मैंने अपनी इतनी अच्छी जॉब खो दी, तुम्हें पता भी है मैंने अपनी जॉब के लिए कितनी मेहनत की थी, अब मुझे किसी भी चीज़ का डर नहीं है। और उसे पकड़कर बोलती है आज मैं तुम्हें भी बर्बाद कर दूंगी। तभी वहाँ बहुत सारे बॉडीगार्ड्स आ जाते हैं और उन दोनों को पकड़ लेते हैं। मुंह जल्दी से किन को संभालता है और बोलता है तुम ठीक हो। फिर वो किन को उठाकर ले जाता है। बाद में मुंह किन के पास हॉस्पिटल में ही होता है। तभी वहाँ असिस्टेंट आता है। फिर वो बाहर चला जाता है। मुंह बाहर आता है और पूछता है क्या हुआ। असिस्टेंट बोलता है मैंने उन दोनों से पूछा है, वो दोनों बोल रहे हैं इसमें मिस लिन ने उनका साथ दिया था, उन्होंने इसके लिए पैसे तो दिए ही थे, साथ में उन्हें जॉब देने का भी कहा था। मुंह गुस्से से बोलता है ये फिर से लिन ने ऐसा किया है, और बोलता है उसे अब्रॉड भेज दो यहाँ से, और ध्यान रखना वो अभी फिर से वापस ना आए। असिस्टेंट फिर लिन के पास बॉडीगार्ड्स लेकर आता है। लिन उसे देखकर बोलती है असिस्टेंट लू तुम यहाँ क्या कर रहे हो। वो बोलता है मिस्टर मू ने बोला है आपको अब अब्रॉड भेज दिया जाए क्योंकि आपने मिस किन को हर्ट करने की कोशिश की है। वो कहती है मैं नहीं जाऊंगी। असिस्टेंट बोलता है ये मिस्टर मू का ऑर्डर है, और अपनी बॉडीगार्ड्स को इशारा करता है। बॉडीगार्ड्स लिन को पकड़कर ले जाने लगते हैं। लिन बोलती है तुम लोगों की इतनी हिम्मत, मुझे अब्रॉड नहीं जाना है, पर गार्ड्स उसे पकड़कर ले जाने लगते हैं। लिन कंपनी के सभी एम्प्लॉय से बोलती है तुम सब क्या देख रहे हो, आकर मेरी हेल्प करो। कंपनी के सभी एम्प्लॉय आकर जल्दी से असिस्टेंट और गार्ड्स को पकड़ लेते हैं, जिससे लिन वहां से भाग जाती है और आकर छुपकर अपनी मॉम के पास कॉल करती है।
और हेल्प करने के लिए बोलती है और कहती है ब्रदर मुझे अब्रॉड भेज रहा है, मुझे अब्रॉड नहीं जाना है। बाद में असिस्टेंट मू के पास कॉल करके बताता है मिस लिन को हम नहीं पकड़ सके और उसके बारे में उन्होंने आपकी मॉम को बता दिया है। मू गुस्से से बोलता है तुमसे एक काम ठीक से नहीं होता है। इधर किन फ्रूट खा रही होती है और रेस्ट कर रही होती है। तभी वहाँ लिन गुस्से से आती है और उसका फ्रूट छीन कर फेंक देती है। किन बोलती है लगता है तुम पागल हो गई हो। लिन कहती है मैं तुम्हारे जैसी नहीं हूँ जो मू फैमिली में मैरिज करने के लिए पागल हो जाए। तुम्हें तो मैं अच्छे से सबक सिखाऊंगी और ब्रदर मू भी मेरा कुछ नहीं कर पाएंगे। मैंने ही तुम्हारा किडनैप करवाया था पर उन्हें ब्रदर मू ने कुछ नहीं किया है। किन बोलती है क्या इसके बारे में मू को पता था। तो लिन बोलती है मैंने तो तुम्हें बोला ना कि ब्रदर मू तुम्हारी बिल्कुल भी चिंता नहीं करता है। किन बोलती है तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी इन सभी बातों से दुखी हो जाऊंगी। मुझे पता है तुम मिस्टर मू की सिस्टर हो तो मैं तुमसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कैसे हो सकती हूँ मिस्टर मू के लिए। पर तुमने जो मुझे मारने की कोशिश की है क्या तुम्हें डर नहीं है मैं इसका बदला लूंगी। लिन बोलती है मुझे पता है तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी, नहीं तो मैं तुम्हारी मॉम को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। ये सुनकर तो किन बहुत गुस्सा हो जाती है और लिन को थप्पड़ लगाते हुए उसका गला पकड़ लेती है और उसे मारते हुए बोलती है तुमने मेरे चाइल्ड को मार डाला, क्या अभी भी तुम्हें शांति नहीं मिल रही जो तुम मेरी मॉम को हर्ट करोगी। तभी वहाँ मुंह आ जाता है और किन को दूर करता है, बोलता है तुम क्या कर रही हो। किन बोलती है क्या तुमने अभी नहीं देखा। लिन बोलती है लगता है तुम जीना नहीं चाहती हो। किन बोलती है इसलिए तुमने मुझे अपनी सिस्टर से बोलकर किडनैप करवाया था और अभी भी तुम उसका साथ दे रहे हो। मुंह बोलता है तुम्हें पता है। तो वो बोलती है मुझे इसी ने बताया है। मुंह बोलता है मैं तुम्हें यहाँ सब के लिए माफ़ी मांगता हूँ, मैं तुम्हें इसका कंपनसेशन दे दूंगा और लिन को लेकर वहाँ से चला जाता है। किंतु मुंह की बातों को सुनकर हैरान हो जाती है। उधर मुंह लिन को लेकर बॉडीगार्ड से पकड़वा देता है और कहता है कि अगर मॉम ने तुम्हारा साथ नहीं दिया होता तो अब तुम ऑलरेडी अब्रॉड चली हो गई होती, पर अब तुम यहाँ नहीं रह सकती हो। और उनसे बोलता है कि इसे ले जाओ और ध्यान रखना ये चाइना में वापस ना आ पाए। लिन गुस्से से बोलती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे अब्रॉड भेजने की, अगर मॉम को पता चलेगा तो वो तुम्हें नहीं छोड़ेंगी। मुंह गुस्से से बोलता है तुमने किसी का किडनैप करवाया है, अगर मैं ये बात मॉम को बताऊंगा तो मॉम भी तुम्हें बचा नहीं पाएंगी। मैं यहाँ सब बातों को संभाल रहा हूँ, अच्छा होगा कि तुम यहाँ से चली जाओ। और फिर गार्ड्स को लिन को लेकर जाने के लिए बोलता है। उधर किन अपनी मॉम के लिए फ्लावर लेकर मॉम के वार्ड में आती है लेकिन वो नहीं होती। ये देखकर किन शॉक हो जाती है और जल्दी से आकर नर्स से पूछती है मेरी मॉम कहाँ है, उन्हें मैंने इसी वार्ड में शिफ्ट किया था। नर्स बोलती है इस वार्ड के पेशेंट को तो 1 मंथ पहले ही यहाँ से घर ले जाया गया है, वो बिल्कुल ठीक हो गई थी और खुद से हो गई थी। किन बोलती है ऐसा कैसे हो सकता है, मैं तो अपनी मॉम को यहाँ से लेकर नहीं गई थी, तो फिर उन्हें कौन लेकर जा सकता है। नर्स बोलती है हमें नहीं पता, पर तुम जाकर सीसीटीवी कैमरा में चेक कर सकती हो। वो थैंक यू बोलती है। बाद में किन मैनेजर के पास आती है और उससे अपनी मॉम के बारे में पूछती है। वो कहती है मुझे क्या पता तुम्हारी मॉम कहाँ है, और वैसे भी अब तुम मूक ग्रुप में वर्क नहीं करती हो। किन बोलती है तुम बकवास बंद करो, मैंने सीसीटीवी कैमरास चेक किए हैं, नर्स के ड्रेस में तुम ही थी, मैं तुम्हें अच्छे से पहचानती हूँ। मैनेजर कहती है कि मेरे जैसे बहुत लोग हैं, मैं वो कैसे हो सकती हूँ। किन बोलती है मैं तुम्हें अच्छे से जानती हूँ, तुमने ही मेरी मॉम को किडनैप किया है। अभी तभी वहाँ पर मुंह आ जाता है और बोलता है कि यहाँ क्या हो रहा है। किन बोलती है मुझे पता है इसी ने मेरी मॉम को किडनैप किया है, मैंने हॉस्पिटल के कैमरास चेक किए थे, मास्क पहनकर यही मेरी मॉम को ले गई थी। मैनेजर बोलती है मिस्टर मू मैं वो पर्सन नहीं थी, मुझे इसकी मॉम से कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर मैं इसकी मॉम को क्यों किडनैप करूंगी। किन गुस्से से बोलती है तुम प्लीज मुझे बताओ मेरी मॉम को तुम कहाँ ले गई हो। किन मुंह को ऑफिस में ड्रामा करने से मना करता है। किन बोलती है तो तुम बताओ मेरी मॉम हॉस्पिटल से कहाँ जा सकती हैं। और मैनेजर का गला पकड़कर बोलती है तुमने ही मेरी मॉम को किडनैप किया है, बताओ मेरी मॉम कहाँ है। मिस्टर मू किन को पकड़कर बाहर लाता है और बोलता है तुम क्या कर रही हो, यहाँ ड्रामा क्यों कर रही हो। किन बोलती है मेरी मॉम मुझे नहीं मिल रही है, मैं अपनी मॉम को ढूंढ रही हूँ, तुम्हें ये ड्रामा लग रहा है। मुंह बोलता है अगर तुम्हें अपनी मॉम नहीं मिल रही है तो उन्हें जाकर ढूंढो। किन बोलती है तुम बहुत रूड हो, मैं दोबारा तुम्हारे पास नहीं आऊंगी, और चली जाती है। बाद में किन सभी जगह अपनी फ्रेंड के साथ अपनी मॉम का मिसिंग पोस्टर लगा रही होती है। उसकी फ्रेंड बोलती है हम सिर्फ ये मिसिंग पोस्टर लगाकर तुम्हारी मॉम को नहीं ढूंढ सकते, अगर उन्हें किसी ने किडनैप कर लिया होगा तो। किन बोलती है मुझसे कौन इतनी नफरत कर सकता है, और रोने लगती है। उसकी फ्रेंड बोलती है तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मॉम को ढूंढने में तुम्हारी हेल्प करूंगी। उधर मिस्टर मू के पास बॉडीगार्ड फोन करके बताता है कि हमने मिस किन की मॉम को ढूंढ लिया है, इन्हें मिस लिन ने ही किडनैप करवाया था। मिस्टर मू फिर किन की मॉम के पास आता है।
गार्ड्स नर्स को पकड़ लेते हैं। मुंह उसे वहां से ले जाने के लिए बोलता है। मुंह फिर मॉम को खोलता है। मॉम बोलती है तुम कौन हो? वो बोलता है आप चिंता मत कीजिए, आपको बहुत जल्द ही पता लग जाएगा। फिर वो मॉम को किन के घर पर लाता है। किन जब डोर ओपन करती है तो वो अपनी मॉम को देखकर हैरान हो जाती है और रोते हुए उन्हें हग कर लेती है। वो पूछती है मॉम आप इतने दिनों से कहाँ थी? मॉम बोलती है अब मैं ठीक हूँ। किन उन्हें घर के अंदर लाती है और उन्हें पानी पीने के लिए देती है। मॉम बताती है मेरे पास एक नर्स आई और उसने मुझे किडनैप कर लिया। तुमने जब कॉल किया था तब मैं उनके पास ही किडनैप थी। किन बोलती है मॉम आप चिंता मत कीजिए, मैं उस पर्सन का पता जरूर लगा लूंगी जिसने आपको किडनैप किया था। फिर वो मॉम को बोलती है आप रेस्ट कीजिए, मैं आपके लिए डिनर बनाती हूँ। बाद में किन जब बाहर आती है तो मुंह वहीं होता है। किन बोलती है तुम्हारा बहुत थैंक यू। वो बोलता है सिर्फ थैंक यू बोलने से काम नहीं चलेगा। किन उसे फिर किस कर लेती है। मुंह उसे उठाकर रूम में लाता है और उसे किस करने जाता है। पर किन बोलती है तुम कल मैरिज करने वाले हो। मुंह बोलता है तुम्हें इसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैं मैरिज नहीं करने वाला हूँ। फिर वो रोमांस करने लगता है। बाद में मुंह बेन को मिलने के लिए बुलाता है। बेन बोलती है क्या बात है? मुंह बोलता है हम मैरिज को कैंसिल कर देते हैं। वो कहती है पर क्यों? तो मुंह बोलता है तुम अच्छी तरह जानती हो मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ और मैं किन के साथ हूँ, तो फिर तुम अभी भी मुझसे मैरिज करना क्यों चाहती हो? बेन बोलती है मैरिज करने के बाद तुम भी मुझसे प्यार करने लगोगे और मैं तुमसे बहुत टाइम से प्यार करती हूँ, हमारी इंगेजमेंट भी हो गई है, कल हमारी मैरिज है, तुम अभी हमारी मैरिज को कैसे कैंसिल कर सकते हो? और मुंह बोलता है मैं मैरिज नहीं करूँगा, इससे हमें बाद में परेशानी होगी, मैं तुम्हें पसंद नहीं करता हूँ और चला जाता है। बेन सैड होकर मुंह की मॉम के पास कॉल करती है और कहती है मुंह मुझसे अब मैरिज नहीं करना चाहता है, अब मैं उससे मैरिज नहीं करूँगी। पर मॉम मुझसे से बोलती है तुम चिंता मत करो, मैं उस किन को नहीं छोड़ूंगी, उसी की वजह से ही मुंह मैरिज करने से मना कर रहा है। बाद में मॉम किन को अपने पास बुलाती है और उसे थप्पड़ लगाती है। बोलती है तुम्हें समझ नहीं आता है, मैंने तुम्हें मुंह से दूर रहने के लिए बोला था, तो फिर वो मैरिज करने से मना क्यों कर रहा है? किन बोलती है अगर वो मैरिज नहीं करना चाहता है तो उसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मॉम बोलती है तुम झूठ मत बोलो, मुझे पता है तुम मुंह फैमिली की डॉटर इन लॉ बनना चाहती हो, पर मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। किन बोलती है आपको ये लगता है कि मैं रिच फैमिली में मैरिज करना चाहती हूँ? कभी नहीं। मॉम बोलती है मैंने तुम जैसी औरत को बहुत देखा है। किन बोलती है मुझे आपसे बात नहीं करनी और चली जाती है। सीन शिफ्ट होता है। किन बहुत स्टाइल में कंपनी में आती है जहां उसका असिस्टेंट बताता है आज आपकी मूव ग्रुप के प्रेसिडेंट के साथ मीटिंग है। वो कहती है तुम क्यों हंस रहे हो? तो वो फ्लावर बुके देते हुए कहता है ये मिस्टर यान ने आपको देने के लिए बोला है। किन उसे ले लेती है और फिर वो यान से मिलने के लिए आती है। बोलती है तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? वो कहता है क्या तुम मुझसे मिलने के लिए नहीं आ सकती? वो कहती है ऐसी बात नहीं है, तुमने मुझे यहाँ तक सक्सेस दिलाने में बहुत हेल्प किया है। वो कहता है इसमें तुम्हारी खुद की मेहनत है। फिर वो बोलता है क्या तुम मुझे एक चांस नहीं दोगी? किन बोलती है ऐसा नहीं हो सकता है, मैं अब इस प्यार वगैरह के चक्कर में नहीं पड़ना चाहती हूँ। वो कहता है ठीक है मैं समझ गया, पर क्या तुम आज मेरे साथ डिनर पर भी नहीं चलोगी? किन बोलती है क्यों नहीं, हम इतने अच्छे फ्रेंड्स हैं, हमें साथ में सेलिब्रेट तो करना चाहिए। फिर वो दोनों रेस्टोरेंट में आते हैं और वाइन ड्रिंक कर रहे होते हैं। यान वहाँ मुंह को देखकर बोलता है वो तुम्हारा यहाँ भी पीछा कर रहा है। किन बोलती है तुम उसके बारे में बात मत करो, मुझे अब उससे कोई मतलब नहीं है। फिर वो दोनों जाने लगते हैं पर तभी मुंह का असिस्टेंट आकर किन से बोलता है मिस्टर मुंह आपको कुछ इम्पोर्टेंट बताना चाहते हैं। यान उसे दूर करके बोलता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमें परेशान करने की? असिस्टेंट बोलता है आप भले ही मुझे मार लीजिए पर मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। मिस्टर मुंह आपसे बात करना चाहते हैं अपनी मॉम के बारे में, उनका एक्सीडेंट हो गया था। किन जल्दी से मुंह के पास आती है और कहती है तुमने इसके बारे में मुझे बताया क्यों नहीं? वो कहता है तुम अपनी कंपनी को स्टार्ट करने में लगी थी, इसलिए मैंने तुम्हें डिस्टर्ब करना अच्छा नहीं समझा। तुम चिंता मत करो, मैंने तुम्हारी मॉम का अच्छे से ट्रीटमेंट करवा दिया है, वो अब ठीक है। किन अपनी मॉम से मिलने हॉस्पिटल आती है और उनके लिए फ्लावर बुके भी लाई होती है और मॉम के हाथ को पकड़कर बोलती है आप जल्द होश में आ जाइए, मुझे आपको छोड़कर अब्रॉड नहीं जाना चाहिए था। तभी मॉम होश में आने लगती है। ये देखकर किन तो बहुत खुश हो जाती है। बाद में मॉम ठीक होती हैं। किन उनको सूप खिला रही होती है। मॉम बोलती है मुंह मेरा बहुत दिनों से ध्यान रख रहा है, अब तुम्हें उसके साथ होना चाहिए। पर वो बोलती है मॉम आप इसके बारे में मत सोचिए। तभी वहाँ मुंह भी फ्लावर बुके लेकर आ जाता है। किन जल्दी से बोलने लगती है तुम यहाँ क्यों आए हो? पर वो नील डाउन होकर उसे फ्लावर बुके देते हुए प्रपोज करता है और बोलता है क्या तुम मुझसे मैरिज करोगी? मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगा। ये देखकर किन खुश हो जाती है और फिर उसके फ्लावर बुके को एक्सेप्ट कर लेती है। सभी खुश होते हैं। इसी के साथ इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।